हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सो एज पर द रिक्वेस्ट जो मेरे को बहुत टाइम से आ रही थी टू मेक अ वीडियो ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ ऑन द इंटरव्यू डे। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है जस्ट टू हेल्प यू गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू who got the interview call, and I wish you all best of luck for the interview. I believe it will start from 26 onwards. Okay, so let's start. बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या क्या है एज पर दी बुलेटिन, एज पर दी प्रोस्पेक्टस। तो आप सबको पता है 12th ग्रेजुएशन एंड आपके एकेडमिक्स हैं, उनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। देन आपका थर्ड पॉइंट आता है डिस्कशन ऑन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये आपका एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन होगा ऑन द इंटरव्यू डे इटसेल्फ बाय द पैनल, जिसमें आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने सबमिट करा था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसके बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटेम्परी एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये एक ही टाइम पे होगा। नेक्स्ट है डिस्कशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस अफेयर्स। नाउ दिस इज अ न्यू थिंग दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू इंक्लूड्स ऑल दीज थ्री पार्ट्स, क्योंकि ये चारों जो पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ये एक ही साथ में ही कवर होंगे। नाउ दिस कैन गो अप टू 15-20 मिनट्स, तो इसमें चारों चीज़ आपके इन वन को कवर होंगी। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। ये जो इंटरव्यू प्रोसेस है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट इज द प्री प्रेप एंड सेकंड द प्रिपरेशन टू बी डन ऑन द इंटरव्यू डे। तो सबसे पहले मैं प्री प्रेप की बात करता हूँ कि व्हाट ऑल यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम योर एंड बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि जो भी मेन हैपनिंग्स डेवलपमेंट्स हो रही है अराउंड द वर्ल्ड रिलेटेड टू द पेस्टल एनवायरनमेंट, that you need to take care of. Now you must be knowing what is pastel. It is political, economical, social, technological, legal and environmental topics, factors, developments. आप कुछ भी ले लो रिलेटेड टू बिजनेस इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो जो भी नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं हुए हैं पिछले 5-6 महीने में, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। आप वो कहीं से स्टडी कीजिए। सो दिस will help you in the extempore and as well as in the business, national and international business affairs as well. इसमें मोस्टली टॉपिक कवर हो सकते हैं। सेकंड, आपको बेसिक आपको एक एक्सटेम्परी के लिए प्रिपरेशन करना है। इसको मैंने 4 टॉपिक्स में सब डिवाइड कर रखा है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको जब मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसका। थर्ड, आपको अपने कंपनी के बारे में नॉलेज जो है वो कलेक्ट करना है। सो ये तो होगी आपकी प्री प्रेप फॉर द इंटरव्यू। नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी इनफॉर्मल। डोंट dare to come in informal dress, because they can ask you to leave then and there without taking the interview. So that is the foremost important thing. Formal dress में आइए please. Second, majority of the interview they'll talk about your current work profile. They want to know more कि आप अभी exactly क्या कर रहे हो, एंड वो ये जानना चाहेंगे कि आप अभी जो करंट आपका प्रोफाइल है उसके साथ में आप एग्जीक्यूटिव एमबीए क्यों करना चाह रहे हो ना। इसका कोरिलेशन वो एसओपी से भी करेंगे, बिकॉज आपने जब एसओपी एप्लीकेशन में जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फिल करा था, तो वो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि वाई यू वांट टू डू एमबीए, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। फोर्थ, any new hobby, any interesting hobby. Okay, fourth, any interesting hobby that
यू कैन टेल देम, जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैंने अपने कैमरे के बारे में बताया, दे आस्क के आप कौन से कैमरे से करते हैं, मोनेटाइजेशन है कि नहीं है यूट्यूब चैनल का, तो ये सब चीज़ें दे आस्क्ड इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। Next important part, be courteous to the professors. I know there are few of the people who might be big shots of their companies, maybe general managers, yeah, VPs, yeah, directors, and they might be handling a huge team of 100, 200 people. But over here, there are students. So you have to respect professors. ऐसा कभी मत दिमाग में आप सोचना है कि that you are a director of your company, but over here you will overpower the professors. Don't even dare to think that way, because that can backfire very bad. So that is important. एंड आपको अपना ये साइड हमेशा पोर्ट्रे करना है कि आप यहाँ पे कुछ नया सीखने आ रहे हैं। Now, even professor knows that you are coming from some organizations where you are already working. तो ऑलरेडी काम करते करते आप बीच में क्यों एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाह रहे हैं? तो प्रोफेसर्स, आई एम सॉरी, सो द पैनल वो ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको जितना ये अपने साइड से पोर्ट्रे कराना है करा सकते हैं कि आप यहाँ पे लर्न करने आ रहे हैं, आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो जितना वो आप दिखाएंगे अपनी साइड को, दैट विल बी गुड फॉर यू। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। सो ये कुछ प्रिपरेशंस हैं दैट यू नीड टू टेक केयर ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। So I'll start with the first point, which is discussion on executive experience and statement of purpose. So at the time of application आपने अपना work ex share करा होगा, which should be minimum 5 years. तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे, what was all your work experience and statement of purpose. Now this holds an important role in the interview. पैनल आपसे जानने की कोशिश करेगा कि what is the purpose of you doing MBA from FMS. उनका पर्पस ये होगा कि आपने जो स्टेटमेंट, जो आपका रीज़न है टू परस्यू MBA, वो क्या है? यू वांट कि जस्ट एडमिशन लेके छोड़ दें, या आप एंथुसिस्टिकली चाहते हैं MBA करना, यू वांट समथिंग न्यू टू बी डन। सो वो आपसे ये निकलवाने की कोशिश करेंगे कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फाइल करा है, क्या वो एग्जैक्टली स्टैंड करता है? इंटरव्यू के टाइम में आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को पूछ भी सकते हैं, जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट करा था। आपसे उसको एक्सप्लेन कराना भी बोल सकते हैं कि आप एक्सप्लेन करिए इसमें व्हाट डू यू मेंट बाय राइटिंग दिस SOP एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको करना क्या है इसमें? आपको सिंपली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पहले तो अच्छी तरह गो थ्रू करना है। अगर आपने खुद से लिखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपने किसी की हेल्प लेके करा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को एक बार अच्छी तरह गो थ्रू करें, उसका फ्रेज बाय फ्रेज याद करें कि आपने इस फ्रेज को क्यों लिखा और इस फ्रेज का आपकी लाइफ से और MBA करने से क्या कोरिलेशन है। क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम SOP एज वेल, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट SOP। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते जो आपने सबमिट करा है, जस्ट दैट जो आपने सबमिट करा है उसी को आप गो थ्रू करें अच्छी तरह, उसको थरली लर्न करें। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है एक्सटेम्परी। नाउ एक्सटेम्परी, एज यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ अनप्रिपेयर्ड स्पीच दैट यू हैव टू गिव इन फ्रंट ऑफ द पैनल। आइडियली ये 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। जो पैनल होंगे वो अपने साथ में टाइमर लेके टाइम भी कैलकुलेट करेंगे कि आपने जो टॉप एक्सटेम्परी में जो बोला है वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मार्क डाउन कर सकते हैं उस पर। तो आइडियली जो एक्सटेम्परी होगा वो 1 या 2 मिनट, मैक्स 2 मिनट्स, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, तो वो होना चाहिए। मैं आपको एक बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूँ कि एक्सटेम्परी में आप कैसे किन किन टॉपिक्स पे आप तैयारी कर सकते हैं। सो सबसे पहला है बिजनेस एंड इकोनॉमी।
तो अभी रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी को लेके, लाइक डीमोनेटाइजेशन, इन्फ्लेशन, अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है करंटली मार्केट में, आरबीआई पिछले 3-4 बार से रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करंट जीडीपी क्या था एंड ग्रोथ रेट क्या हमारी फोरकास्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक बार तैयार करके रखनी पड़ेंगी and they can ask anything out of it. Second type of topic is abstract topic. So abstract can be on any word. Like आप काइट के ऊपर कुछ बोलिए फॉर 2 मिनट्स, नमस्ते के ऊपर बोलिए, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन कम आउट ऑफ नो वेयर। थर्ड हो गया आपका सोशल टॉपिक्स, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन सिस्टम, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उसके ऊपर आपको बोल सकते हैं। तो आपको ये सब थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू करना पड़ेगा, जस्ट दैट आपको पॉइंटर्स होने चाहिए आपके पास, मेन पॉइंट्स, उससे आप एक्सटेंड करके यू कैन टॉक फॉर एटलीस्ट 1 or 2 मिनट्स। फोर्थ हो गया आपका करंट अफेयर्स, जो अभी रिसेंटली इंडिया में क्या हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल उसमें क्या चल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली क्रेडिट स्विस बैंक है that filed bankruptcy, it was taken over by another bank. Then USA में there's a bank, Silicon Valley Bank, then Republic Bank, ये 2-3 और बैंक थे जो क्रैश डाउन हुए, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि what all happened, why it was, what was the reason behind it। तो ये सब आपको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा बिफोर टू प्रिपेयर फॉर द एक्सटेम्परी। थर्ड पॉइंट आता है डिस्कशन ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस अफेयर। अभी जैसे मैंने बताया कि एक नया सब टॉपिक इन्होंने ऐड ऑन करा है फॉर द सिलेक्शन पर्पस, जो लास्ट ईयर और उससे पहले तो नहीं था। अभी इसमें क्या करना है आपको ना बस सिंपली करंट अफेयर्स देखने हैं कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इन द लास्ट 1 or 2 years, क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, डेवलपमेंट क्या क्या हुई है। जैसे मैंने अभी बताया यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, दी फेडरल जो बैंक है दे आर इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं इकनॉमी में यूएस में। एंड सिंस यूएस इकनॉमी पे सारी इकनॉमीज बेस्ड होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। तो अब जैसे स्टार्टअप्स का जो हुआ इन यूएस, एसवीपी बैंक, देन रशिया यूक्रेन वॉर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं पूरे इकनॉमी में, ऑयल प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, गैस प्राइसेस, पीएनजी प्राइसेस, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन, जो इंडिया चीप ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया, एंड यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज दे आर मार्किंग इंडिया डाउन ऑन दैट। फिर रशिया के अंदर इकनॉमी कैसी चल रही है, क्योंकि मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज ने सेंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है रशिया के ऊपर। एंड रशिया ने अपनी जो ऑयल सप्लाई है वो बंद कर रखी है टुवर्ड वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन सब का, वहाँ पे ऑयल गैसेस, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, जो वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली जर्मनी एंड यूके, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, मतलब दिस जस्ट अ स्मॉल सैम्पल साइज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि these are the national and international business affairs that can come up, so they can ask you something like that। अब करना कैसे है आपको, आप सिंपली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप बिजनेस जो व्लॉग्स आते हैं डेली एंड बाई वीकली, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लास्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनल इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो पर्सनल इंटरव्यू विल नॉट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स, वो भी मैं एट मैक्स बोल रहा हूँ, कभी कभार ये 5 या 10 मिनट भी ख़त्म हो जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे स्टार्टिंग से जो मैंने 3, 4, 5 पॉइंट बताए, डिस्कशन, देन एक्सटेम्परी, देन डिस्कशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस अफेयर्स, ये तो पूछेंगे। इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाएगा, वर्क एक्स आपका, देन आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन, करंट प्रोफाइल क्या है,
दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग. तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन करंट प्रोफाइल को ऐसे थरली प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट दैट इन फ्रंट ऑफ द पैनल. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. सो आई एम फ्रॉम दी बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री. सो दे हैव आस्क्ड मी अबाउट क्रेडिट कार्ड्स एंड देयर इम्पैक्ट्स एंड एवरीथिंग अबाउट माय करंट प्रोफाइल. It was a pretty long discussion, like 3-4 minutes. They went on ahead with the same topic. अपने मैनेजर्स जो आपके सुपरवाइजर्स आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कंपनी के इनसाइट, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है, फोकास्ट क्या है कमिंग क्वार्टर में, एंड आपके प्री क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा. तो ये सब चीज़ें दे कैन आस्क. जैसे आपकी कंपनी के सीईओ का नेम, मतलब जस्ट एन एग्जांपल. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू में. इसके अलावा आपकी हॉबी से भी कुछ पूछ सकते हैं. अब जैसे मुझसे पूछा गया कि व्हाट आर योर हॉबी, सो आई सेड दैट आई यूज्ड टू मेक व्लॉग्स. सो उन्होंने बोला आप कैसे बनाते हैं, किस किस टॉपिक से बनाते हैं, आर यू अर्निंग. तो आई सेड कि देयर इज़ अ स्मॉल कैमरा, देयर इज़ अ स्मॉल एक्शन कैमरा, एंड उससे मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाता हूँ वीडियोज़, एंड अभी अर्निंग नहीं है. बट तो ये सब चीज़ें होती हैं. तो दिस अट्रैक्ट्स पैनल टुवर्ड्स योर प्रोफाइल. ओके, सो अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो हमारी पुरानी वीडियोस पे हमारी ऑडियंस ने पोस्ट करें हैं. तो आई ट्राई टू कवर ऑल दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एफएमएस इंटरव्यू. गुरकरण सिंह आस्क्ड व्हाट वाज द एक्सटेम्पररी टॉपिक. सो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेनली 4 सब टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी गिवन. आप उन 4 टॉपिक्स 4 कैटेगरीज आप तैयार कर लीजिए. सो मोस्टली उन्हीं में से ही आपसे एक्सटेम्परी पूछ सकते हैं. बाकी इट्स अ वेरी वाइड एरिया जहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रोफेसर्स के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या पूछेंगे. दे कैन आस्क एनीथिंग टू यू टू से. बट मेनली 4 कैटेगरीज हैं जो मैंने डिफाइन करी हैं: बिजनेस एंड इकोनॉमी, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल टॉपिक्स एंड करंट अफेयर्स. सो आप इन 4 पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना बेटर है. कहीं ना कहीं आप जब एक्सटेम्परी को अपेयर करेंगे तो यू कैन कोरिलेट एंड यू कैन मिक्स एंड मैच. बिल्टू गोस्वामी, हाउ डू यू बी एबल टू मैनेज ऑफिस टू लीव 6 PM? आई एम इन IT सेक्टर कोलकाता, प्लीज़. ओके, सो होता ये है कि 6:15 इज़ द टाइम फॉर द क्लास टू स्टार्ट. 6:30 से स्टार्ट हो जाती है एंड देन इट गोज टिल 8:39. स्टार्टिंग में पहले महीने में यू विल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर शेड्यूल. बट 2-3 महीने के बाद विल बी ईजी फॉर यू टू मैनेज. थोड़ा लगेगा स्टार्टिंग, बट हमें भी लगता था कि यार कैसे होगा, बिकॉज आई लिव इन ग्रेटर नोएडा, देन माई ऑफिस इज इन गुड़गांव. आई travel daily from Greater Noida to Gurgaon, and while coming back I attend class from South Campus. Then I come back home around 10:30. So this goes, but you have to bear pain to get something out of it. बिना उसके तो नहीं होगा. आपको थोड़ा सा तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसमें. Aman Kumar, I have done MBA from Tier 4 college and for work experience. Should I go for exit MBA? Aman, आपने ऑलरेडी MBA कर रखा है. यू कैन ऑल्सो अपेयर फॉर एग्जीक्यूटिव MBA, बट एज यू सेड आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, सो नीड टू वेट फॉर अनदर ईयर, बिकॉज यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी 5 साल की होती है. तो आप 1 साल और कीजिए एंड देन यू कैन कम नेक्स्ट ईयर. एंड येस, एग्जीक्यूटिव MBA कैन डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज इट्स अ ब्रांड दैट विल बी टैग टू योर रिज्यूमे. उसके ऊपर से हमारा जो एलुमनाई नेटवर्क है दैट इज़ वेरी ग्रेट. That can help you grab a very good opportunity. So yes, definitely it will help you. Are online classes possible? I'm not in Delhi, or it's mandatory. It is mandatory for offline classes, but you cannot take online classes क्योंकि यहाँ पे वो provision है ही नहीं है. During COVID था, 2 साल चली थी यहाँ पे online classes, but post that अब यहाँ पे सब offline है. Even in fact exams आपके offline होते हैं, सब कुछ offline है. So yeah, or it is mandatory for Delhi localized. ऐसा कुछ नहीं है, mandatory नहीं है. ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आप इंटरव्यू एडमिशन ले सकते हैं.
तो ऐसा नहीं है कि लोकलाइट्स के लिए कुछ बजट है या कोटा है, आप कहीं से भी आ सकते हैं, एवरीवन इज़ वेलकम. She asked, do we need to carry a physical copy of SOP? Not required as such, but if you want to carry for your learning, you can. But as I said earlier कि आपको SOP ना मेमोराइज करना पड़ेगा, not thoroughly, मतलब ऐसे नहीं कि रट्टा मार के, but आपको रिलीजियसली उसको लर्न करना पड़ेगा सो दैट आप कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट कर पाए अपने वर्क एक्स आपके एम्बिशन फॉर FMS. सेकेंड, डू दे आस्क टू टेल देयर SOP वर्बली और राइट इट? राइट मतलब लिखवाएंगे तो नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर, बट हाँ SOP दे कैन आस्क यू टू से वर्बली एंड उसी से दे कैन पिक सम क्वेश्चंस एंड दे कैन आस्क यू देन एंड देयर. सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने SOP को इतनी थेरली उसको रीड करें, उसको समझें कि आपने वो SOP में क्या क्या फ्रेजेस डालें, और उसको डिफरेंट एंगल से देखें कि जो पैनल है व्हाट ऑल क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम द SOP. क्योंकि 95% people, they told me that the panel have asked questions from their SOPs. In fact, from me as well, they've asked questions. So SOP is one thing that you need to pretty much prepare on it. How the discussion on executive experience is conducted, what can the question around it? एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस नथिंग, जस्ट वो पूछेंगे आपका वर्क एक्स क्या है, आपने कहाँ पे जॉब करी है, क्या क्या प्रोफाइल रहा आपका, बस प्रीटी मच बेसिक, नथिंग रॉकेट साइंस इन इट. हाउ इज़ द डिस्कशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स टेक प्लेस? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं. सुनीता भामू, आई एम शॉर्ट लिस्ट फॉर द इंटरव्यू, आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट पी इन दिल्ली. How much of the selection? What type of question? English is important. English is important because since it's FMS and आप MBA करेंगे तो English is important. Second, chances, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं तो आपके चांसेस किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए ज़्यादा हैं. इट जस्ट डिपेंड्स कि आप इंटरव्यू में कितना अच्छा करते हैं. अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो चांसेस आर हाई. इंटरव्यू नहीं गया है तो यू विल गेट टू नो जस्ट आफ्टर यू अपेयर फॉर द इंटरव्यू. आपको एक अंदर से फीलिंग आ जाएगी, पता लग जाएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया एंड व्हाट आर द चांसेस. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन का आंसर और दे देता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि क्या FMS एग्जीक्यूटिव बैचेस को प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है. सो द आंसर इज़ नो, ऑफिशियली दे डोंट. उसका एक रीज़न है क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक NOC साइन करके FMS को दे रहे हैं. सो इफ FMS प्रोवाइड्स प्लेसमेंट, सो इट विल बी लाइक डिचिंग, backstabbing the organization. So they cannot do that. But yes, indirectly it will help. You can get opportunities from alumni. Professors can also help you unofficially, क्योंकि वो सेम प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको रेगुलर MBA वालों को जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वही सेम प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे एक्सेप्ट फ्यू गेस्ट फैकल्टीज. एंड वही सेम प्रोफेसर्स होते हैं जो प्लेसमेंट सेल हैंडल करते हैं. सो दे हैव कनेक्शंस. इफ यू कैन बिल्ड अ गुड रेपो विद देम, yes, definitely you can get some help in the placement. बेस्ट पार्ट मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को. मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव MBAs जो हो रहे हैं अराउंड इंडिया, वो सर्टिफिकेट आपको देते हैं पोस्ट द completion of the course. But the best part over here is you will get a degree from Delhi University. Basis on this degree, you can also go for PhD, which other executive MBA organizations will not provide. So this is a good part. Second, fees. अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे for the executive MBA, they'll ask you around 8 lakhs, 9 lakhs per year. So it comes around 15-18 lakh rupees. Over here, the fees is only 2 lakh rupees. So the ROI is the best over here. That is the reason most of the people, they opt for FMS. One important thing, on the day of your interview, you need to take your original documents, a photostat set of the same documents. Make sure you carry your certificates if you belongs to a category.
सो मैं आपको एक ड्रिल डाउन दे देता हूँ फॉर द डे ऑफ इंटरव्यू के उस दिन क्या क्या प्रोसेसेस होंगे एंड हाउ इट विल गो ऑन. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ माई इंटरव्यू दैट कैन चेंज दिस ईयर, बट मोस्ट ऑफली ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा वो. तो मैं बता देता हूँ होता क्या है. यू विल गेट स्लॉट्स. आपको ईमेल में जो कॉल लेटर आया होगा उसमें स्लॉट्स मिले होंगे. तो बेसिस दैट आप उस दिन जब जाएंगे, आई विल एडवाइस आप आधा घंटा पहले पहुँचे टू दी सेंटर. इनिशियली जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे सेक्शन ऑफिसर होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे. नॉट दी ओरिजिनल कॉपी उस दिन चेक नहीं होगी, बट आई सजेस्ट यू कैरी दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल. आपके जो फोटो सेट जो आप लेके जाएंगे वो आपको सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद सम फोटोग्राफ्स. तो ये आपको उस दिन लेके जाने हैं. आपका वर्क एक्स चेक होगा, वो देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास. वर्क एक्स आपका 5 years का है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है. आपके पास सारे लिविंग लेटर्स एंड अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो आपने दिखाया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी रिजर्वेशन, या मोस्ट ऑफ इट दीज आर दी मेन डॉक्यूमेंट्स. बाकी जब आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा. देन एज पर द स्लॉट वो आई थिंक 5 के स्लॉट्स में आपको लेके जाएंगे, 5 और 10 मे बी. तो वो ले जाके आपको एक रूम में आप दिल टेक यू टू अ रूम जहाँ पे आप वेट करेंगे. एंड रूम के आसपास ही जो पैनल होगा वो दिल कॉल वन बाय वन एंड दिल टेक योर इंटरव्यू. नाउ पैनल will have 3 professors on an average. It can go 4 as well, लेकिन on an average 3 professors होंगे जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे. तो ये होगा उस दिन. देन पोस्ट इंटरव्यू हो जाएगा, देन यू आर गुड टू गो. Now towards the end of this video, मैं आपको बस ये बोलूँगा कि you just need to be confident on the day of interview. आपको पैनिक नहीं होना है. यू जस्ट नीड टू होल्ड योर नर्व्स. आपका वर्क एक्स प्रोफाइल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, योर SOP ये इम्पॉर्टेंट है. सो ये आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. एंड जो मैंने टॉपिक्स बताए, जो कैटेगरीज बताई हैं, सारे क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व होने चाहिए. सो and you might see some professors come up in the waiting hall to just lighten up the mood. They might crack some jokes to cheer you up. ऐसा मेरे साथ हुआ था. So Professor Singla came up in the interview waiting hall and he just cracked a joke. He is one of gem of the person. He just retired this year, so you might not be able to attend any lectures from him, but you might see him around. And yeah, I believe this is it. I congratulate you all again for your interview call, and again very best of luck. Confidently जाओ, interview crack करो. I'll see you very soon in the campus. And जिस दिन जाओगे इंटरव्यू के बाद, डोंट मिस दी कोका कोला का स्लिप दैट यू विल गेट फ्रॉम द कैंपस, एंड डोंट मिस दी सुदामा की चाय इफ यू आर अ चाय लवर. सो कीप स्माइलिंग. एंड और अगर आपको और कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, जस्ट पोस्ट द क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, योर डाउट्स बाय द टाइम इंटरव्यू स्टार्ट्स, which is on 26th onwards. Yeah. So keep smiling, and again, best of luck. Take care. Bye-bye.